ओम नमस्ते। आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 40 का करवाएंगे। इससे पहले 39 तक करवा दिए थे। एक्सरसाइज 9.6 से पहले के हैं ये। तो अपने पास देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 ये है कोस इनवर्स एक्स बटे में a प्लस एक्स dx, ये है हमारे पास। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो माना x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, x के स्थान पर a tan स्क्वायर थीटा मान दिया। तो इसका अवकलन करेंगे dx बराबर a गुणा 2 tan थीटा, और tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये होगा। तो अब हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर लिखेंगे a tan स्क्वायर थीटा बटे में a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिखेंगे a गुणा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx के स्थान पर लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स, अब इसमें आ गया a tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर a को हम ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमारे पास a से a कट गया। अब ये कोस इनवर्स, अब ये tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, इनटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमारे पास देखिए ये आ गया कोस इनवर्स, तो ये हो गया tan थीटा बटे में sec थीटा। अंडर रूट हट गया, क्यों, दोनों के स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हट जाएगा, इनटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अपने पास देखिए मिटा करके कर रहा हूं, तो ये हो गया कोस इनवर्स, अब ये हो गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। ये tan थीटा तो होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और इनटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो कोस से कोस कट गया, ये हो गया कोस इनवर्स साइन थीटा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आ गया कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो गया साइन थीटा का होगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इनटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इनटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये 2a असर है बाहर आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये आ गया tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको एक ले लो, इसको एक ले लो, इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड। तो अपने पास देखिए टू ए, अब ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये tan थीटा
sec square थीटा d थीटा माइनस अपने पास में ये आ गया तो dy d थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये हो गया tan थीटा sec square थीटा d थीटा और ये आ गया d थीटा। देखो ये बात पहला दूसरी का समाकलन और पहले का अवकलन और दूसरी का समाकलन और फिर सबका समाकलन। तो ये अपने पास उत्तर है, लिख दिया। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसका करते हैं। अब देखो हमारे पास में ये tan थीटा sec square थीटा d थीटा का हम करते हैं। तो माना tan थीटा बराबर t, तो ये आ गया sec square थीटा d थीटा बराबर dt। तो ये हो गया sec square थीटा d थीटा ये, और इसकी घंटी तो आ गया t dt, ठीक है। और इसका समाकलन बट t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया। तो अपने पास t का मान क्या है, tan, t का मान क्या है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इसका पूरे का समाकलन आ गया ये tan स्क्वायर थीटा बराबर। देखो हमने कि ये था तो हमने tan थीटा बराबर t माना, tan थीटा का अवकलन क्या sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt। तो इसके स्थान पर तो dt लिख दिया और यहाँ t लिख दिया, और इसका समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 आया, t स्क्वायर अपॉन 2, और t का मान tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको मिटा देता हूं। अब अपने पास देखिए माइनस, अब इसका हो गया इसका 0 और इसका माइनस का 1, तो -1, और उसके बाद -1 को इसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। इसका वही तो है, इसका समाकलन यही होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमारे पास में अब देखिए 2a पाई बाई 2 माइनस थीटा tan स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इसको लिखेंगे 1/2, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। क्यों tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये तो सूत्र होता है। तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आगे देखिए अपने पास में तो 2a पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब उसके बाद में देखो अब ये आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2। अब इसका हो गया tan थीटा माइनस थीटा प्लस c, ये होगा इसका होगा tan थीटा, इसका होगा माइनस थीटा। तो ये अपने पास समाकलन हो गया सभी का। अब अपने पास देखिए हमने थीटा माना था, x माना था a tan स्क्वायर थीटा, तो x अपॉन a बराबर tan स्क्वायर थीटा, और अपने पास में x अपॉन a अंडर बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a अंडर दिया। तो अब इसमें रखेंगे स्थान पर, तो हमारे पास ये आ गया 2a पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान है tan इनवर्स x अपॉन a। फिर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया ये अपने पास में, और ये आ गया x अपॉन a tan स्क्वायर, क्योंकि इसके ये थीटा बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा बाई 2 माइनस थीटा का स्थान पर दिया और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के स्थान पर, और बटे में 2, तो यहाँ 1/2 कर देता हूं यहां पर 1/2, और यह आ गया x अपॉन a गुणा
अब उसके बाद 1/2। अब ये tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान √x/a, तो ये आ गया √x/a, और थीटा का मान है ये आ गया -tan 1√x/a प्लस c। ये हमारे पास है। तो देखो इसको अंदर गुणा कर दो तो 2a π/2 माइनस 2a tan 1x/a, और उसके बाद इससे सॉरी 2a π/2 माइनस tan 1x/a, ये आ गया √1/2 और x/a, और फिर ये 2a इंटू 1/2, और ये हो गया x/a माइनस tan 1x/a √c। तो 2 से 2 और ये 2 से 2, तो a π/2 माइनस tan 1x/a प्लस a x/a माइनस tan 1x/a प्लस c। ये हमारे पास है समाकलन आ गया जो दिया हुआ 40 का। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए अब है 41 का, एग्जाम्पल नंबर 41। अब एग्जाम्पल नंबर 41 देखिए, ये है log x प्लस x² dx। तो देखिए अपने पास में इसके गुणा में हम ले लेंगे 1 गुणा में log x प्लस तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि log वाला हम फर्स्ट मानते हैं, तो अपने पास में हमें सूत्र है log x प्लस x² प्लस a, और ये आ गया 1 dx माइनस, अब ये आ गया dy dx log x प्लस x² प्लस a², और 1 dx, और ये आ गया dx। तो अपने पास आ गया log x प्लस इंटू में इसका x हो गया माइनस इसका हो गया, ये आ गया 1/x प्लस x² प्लस a², और फिर इसका होगा 1 प्लस में 1/2 √x² प्लस a² इंटू में 2x। log x का तो हुआ 1/x, और फिर इसका हुआ ये, और उसके बाद में गुणा में ये आ गया x और dx, इसका हो गया x और dx। तो देखो अपने पास 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास देखो क्या आएगा, log x प्लस √x² प्लस a², और x बाहर आ गया माइनस, अब ये आ गया 1/x प्लस a²। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा x² प्लस a² का रूट, और ये प्लस में x बटे में x² प्लस a² इंटू x dx। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, क्यों x प्लस ये है और x प्लस ये है a²। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया
एक्स log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब ये आ गया x बटे में dx, या अब हमारे पास में प्लस, तो माना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी, तो ये हो गया 2x dx बराबर dt और x dx बराबर dt बटा 2, तो x dx बराबर dt बटा 2 लिखेंगे। तो अब हम मिटा देते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया x log x प्लस माइनस, अब ये आ गया x dx की जगह तो dt बटा 2 और इसकी जगह अंडरूट टी, dt और अंडरूट टी, या देखो इसकी जगह तो टी आ गया और उसका अंडरूट लग गया और x dx की जगह dt बटा 2, तो हमारे पास ये आ गया। तो x log x प्लस, अब ये आ गया 1/2 भाग और ये t की पावर माइनस 1 बटा 2 dt, ये आ गया ऊपर चला गया। तो x log x स्क्वायर और माइनस 1 बटा 2, ये होगा t की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c। तो अब हमारे पास में आ गया x log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का 1 बटा 2 और ये अपने पास में क्या आएगा माइनस का 1 बटा प्लस का 1 बटा 2, तो t की पावर 1 बटा 2 बटे में 1 बटा 2 प्लस c, प्लस का माइनस का ये कैंसिल। तो हमारे पास आ गया x log x प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडरूट टी प्लस सी, तो टी का मान क्या है x log x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये टी का मान है। तो इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41 का समाकलन आ गया। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, एग्जाम्पल नंबर 42 है। देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो हम देखिए कोस एक्स से अंश को हर को गुणा करेंगे, भिन्न के अंश तथा हर को कोस एक्स से गुणा करेंगे। तो अपने पास कोस एक्स एक्स स्क्वायर और कोस एक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। कोस एक्स से ऊपर गुणा कर दिया, कोस एक्स से नीचे गुणा कर दिया, दोनों जगह गुणा कर दिया। अब हमारे पास एक्स एक्स कोस एक्स और ये आ गया कोस एक्स और ये आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो अब अपने पास दो भागों में हो गया। अब अपने पास देखिए एक्स कोस एक्स, अब ये आ गया एक्स कोस एक्स बटे में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स बटे में कोस एक्स और ये आ गया एक्स
कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और सारे का dx, सारे का dx हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं तो हम पहले इसको लेते हैं x कोस एक्स बटे में x साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको चुनते हैं तो माना x साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर t, ठीक है। तो इसका तो x डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स कोस एक्स और डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो अब अपने पास ये हो गया x साइन एक्स का गया कोस एक्स और ये हो गया प्लस साइन एक्स इसका 1 और इसका होगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, ये प्लस माइनस से कट गई एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी और इसकी जगह टी, तो हम लिखेंगे डी टी बटा टी स्क्वायर, या क्यों इसको मैंने टी माना था, ये एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। तो अब हमारे पास इसका समाकलन आएगा टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे में माइनस 2 प्लस 1 प्लस C1। तो ये आ गया हमारे पास में टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस C1, तो आ गया माइनस का 1 अपॉन टी प्लस C1। तो टी का मान क्या है, ये माना था, तो ये आ गया माइनस का 1 बटा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो अब मैं यहां मिटा रहा हूं इसको और उसके बाद में लिखूंगा। देखो अब मेरे पास ये आ गया, तो अब मैं लिखूंगा एक्स कोस एक्स गुणा में माइनस 1 बटा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसका समाकलन लिया। अब माइनस, अब देखो इसका करेंगे अवकलन, इसका अवकलन देखो, इसका अवकलन आएगा x अपॉन कोस एक्स, तो आएगा कोस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। तो देखो अब हमारे पास में आ गया कोस एक्स इसका एक माइनस एक्स और कोस एक्स का क्या आता है साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर, ये प्लस आ गया। अपने पास कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया हमारे पास में कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बटे में। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, और इसका अवकलन ये आएगा ना समाकलन, इसका समाकलन क्या आएगा ये, तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। तो ये कैंसिल, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगी, ये माइनस यहां देगी माइनस एक्स कोस एक्स और बटे में आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इससे ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो हो गया माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ये आंसर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स। तो अपने पास इसको आगे और भी हल कर सकते हो, साइन बटा कोस करके, बाकी करने की जरूरत नहीं है, तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 है
क्वेश्चन नंबर 43 है, ये है x sin x 1 प्लस cos x dx। ये देखिए हमारे पास नंबर 43 का, देखिए एग्जाम्पल नंबर 43, x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो देखो मैं लिखूंगा x प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। साइन x को लिख दिया मैंने ऐसे, और इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो इसको लिखेंगे अलग, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 बटे में तो cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये इसके dx लगा देंगे और इसके भी dx लगा देंगे। तो हमारे पास ये हो गया 1/2 x sec स्क्वायर x बाई 2, ये तो ये हो गया, और प्लस ये 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो हो गया ये हो गया tan x बाई 2 dx। sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 हो गया। तो अब इसको मैं यहां लिखता हूं, तो हो गया 1/2 x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 dx। तो अब अपने पास इसमें देखिए x sec स्क्वायर x बाई 2, ये है इसमें पहला और दूसरा कौन सा मानेंगे? तो x को तो पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा। तो अपने पास में 1/2 x sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस ये आ गया dy dxx और sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और प्लस tan x बाई 2 dx। देखो आपको बताता हूं, तो ये आ गया 1/2 x, अब ये आ गया tan x बाई 2 बटे में 1/2, और माइनस का आ गया 1, और ये हो गया tan x बाई 2 अपॉन 1/2 dx। तो देखो ये आ गया, और प्लस tan x बाई 2 dx। ठीक है ना? तो अब अपने पास देखिए अंदर 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा x tan x बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया माइनस का tan x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 dx। तो ये प्लस माइनस से कैंसिल, तो आ गया x tan x बाई 2 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 44 का एग्जाम्पल है, देखिए x e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, अपने पास में देखिए इस x के साथ में एक बार प्लस कर देंगे, एक माइनस, और e की पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर एक बार प्लस कर दिया 1 और एक बार माइनस कर दिया, इसको अलग अलग लिख देंगे। 1 प्लस 1 x प्लस 1 की पावर ये, और माइनस 1 और x प्लस 1 की पावर ये dx dx। तो देखो हमारे पास आ गया 1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि एक की पावर से पावर कट जाएगी, और ये होगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर
EX dx। तो हमारे पास में फॉर्म है, हम जानते हैं कि fx माइनस f डैश x EX dx होता है, ये होता है e की पावर x fx प्लस c। तो अपने पास में आ गया e की पावर x और ये क्या है गुणा में 1/x प्लस 1 प्लस c, अर्थात ये आ गया e की पावर x बटे में x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर आ गया, क्योंकि ये सूत्र है कि fx माइनस f डैश x e की पावर x। तो ये हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास, तो ये अगर इसका अवकलन ये हो, ये एक्सपोनेंट फंक्शन हो, तो इसमें हमारे पास e की पावर x fx प्लस c आ जाता है। तो ये हमारे पास सूत्र था, हमने देखा था। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुके हैं, एग्जाम्पल हो गए। अब एक्सरसाइज 9.6 लेगी। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आपका आशीर्वाद बना रहे, प्यार बना रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप इसको जरूर देखें और इसको क्या है कि शेयर जरूर करें, लोगों को भेजें, ताकि बच्चों का हो सके, जो गरीब बच्चे पढ़ लें, जिनको कहीं भी ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती, तो उनके लिए लाभकारी है। मेरा यही आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। नमस्कार दोस्तों।